एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, उसके मैं साइंस के एमसीक्यू लेके आई हूँ जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड स्विच। ठीक है, इनमें से मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एन इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट। एक जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है वो कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत सेल। वो किसे परिवर्तित करता है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट, कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कि जो एक इलेक्ट्रिक सेल आपका होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब विद्युत से ऊष्मा को कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक से विद्युत ऊर्जा की तरफ ट्रांसफर करता है, या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, या यांत्रिक से विद्युत, या लाइट टू इलेक्ट्रिकल, या प्रकाश से विद्युत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जो एक इलेक्ट्रिक सेल है, आपको ये याद रखना है कि ये क्या करता है, ये एक केमिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब रासायनिक ऊर्जा को से विद्युत ऊर्जा की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ ड्राई सेल, कि जो ड्राई सेल होता है उसका जो धनात्मक सिरा होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो किस शेप का, मतलब कैसा होता है? फ्लैट एंड, रेज्ड, मेटल कैप, बोथ, नन। मीन्स समतल सिरा, उभरा हुआ धातु सिरा, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि पॉजिटिव जो टर्मिनल, जो ड्राई सेल का, जो ये जो ड्राई सेल है मान लो आपका, ठीक है, इस मान लो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये किस शेप का होता है? इसका जो ये वाला सिरा है, ये वाला जो एंड है, वो किस टाइप का होगा जो पॉजिटिव तरफ है? सो इसका होगा आपका आंसर रेज्ड मेटल कैप, उभरा हुआ धातु सिरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बल्ब ग्लोज व्हेन। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि बल्ब कब जलता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्किट इज ओपन, कि सर्किट ओपन हो, परिपथ खुला हो। सर्किट इज क्लोज्ड, कि परिपथ बंद हो। नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या आपका बल्ब जलेगा? स्विच इज ऑफ, अगर स्विच ऑफ है तो आपका बल्ब जलेगा क्या? सी और डी तो नहीं हो सकते, कि करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर कैसे जलेगा? स्विच ऑफ होगा तो भी आपका बल्ब वो बंद होता है, वो जलता नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बल्ब ग्लो करेगा कब? अ बल्ब ग्लोज व्हेन, बल्ब कब जलता है? व्हेन योर सर्किट इज क्लोज्ड। क्या होगा इसका आंसर? बी, जब सर्किट क्लोज होगा तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अ कंटिन्यूस पाथ फॉर करंट इज कॉल्ड, कि एक जो कंटिन्यूस पाथ होता है करंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? जो धारा के लिए निरंतर मार्ग होता है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक स्विच, या बैटरी? क्या बोला जाएगा इसको इसमें से? अ कंटिन्यूस पाथ फॉर करंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको? सर्किट बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा, या फिर स्विच बोला जाएगा, या बैटरी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, एक कंटिन्यूस पाथ जो रहता है करंट के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्किट इज ब्रोकन, आप सोचो सर्किट जो है वो टूट गया, ठीक है, करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, स्टॉप होगा, या फ्लो फास्ट, मतलब बढ़ेगी। यदि परिपथ टूट जाए तो सर्किट को हिंदी में बोलते हैं परिपथ। ओके, तो क्या होगा? करंट के साथ क्या होगा? ये बढ़ जाएगी, ये घट जाएगी, या रुक जाएगी, या ये बहुत जल्दी जल्दी बहना शुरू कर देगी? क्या होगा? मान लो आपका जो सर्किट है, ठीक है, सर्किट के बारे में हमने भी पढ़ा ना, कंटिन्यूस पार्ट जो होता है करंट का, वो ही टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया, तो क्या होगा? तो करंट क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ स्विच एस टू, जो स्विच है उसका कार्य क्या होता है?
जो आप स्विच आपके लगे रहते हैं उनका क्या कार्य है, कि वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, कि वो एनर्जी स्टोर करते हैं, या ओपन या क्लोज करते हैं सर्किट को, या इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को। कि जो स्विच है उसका क्या कार्य है, धारा उत्पन्न करना, ऊर्जा संग्रह करना, परिपथ को खोलना या बंद करना, या वोल्टेज को इंक्रीज करना। क्या होगा इसका कार्य, क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपका स्विच का फंक्शन है वो क्या है, वो है ओपन और क्लोज द सर्किट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, निम्न में से चालक कौन है। कंडक्टर क्या होता है, जो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सो रबड़, प्लास्टिक, कॉपर, वुड। क्या होगा इसका आंसर, रबड़ होगा, प्लास्टिक होगा, तांबा होगा, या लकड़ी होगी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर। ओके, प्लास्टिक से आप पास नहीं कर सकते, रबड़ से पास नहीं कर पाते हो, वुड से नहीं, पर कॉपर पास कर लेता है, जिसको आप हिंदी में तांबा बोलते हो। विच इज़ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर्स मतलब इनमें से कौन सा कुचालक है। एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास, सिल्वर। एल्यूमिनियम, लोहा, कांच, चांदी। कौन कुचालक है, कौन एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होगा, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाओगे। सो योर ग्लास। ठीक है, ग्लास से पास नहीं होती आपकी इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, टेट में भी बहुत पूछा जाता है ये। बल्ब का फिलामेंट बना होता है कॉपर, तांबा से, एल्यूमिनियम से, टंजस्टन से, या आयरन से, मीन्स लोहे से। तो फिलामेंट जो होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, याद रखना है, डैट इज योर टंजस्टन से बना होता है। क्या अगला एक क्वेश्चन स्किप हो गया, सॉरी। व्हेन द स्विच इज ऑफ, ठीक है, जब स्विच ऑफ है तो सर्किट क्या होगा, बंद होगा, क्लोज होगा, ओपन खुला होगा, शॉर्ट होगा, या कंप्लीट होगा। क्या होगा जब आपका स्विच ऑफ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट जो है वो खुला माना जाएगा, ओपन होगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। स्विच इज ऑफ तो सर्किट क्या है, वो ओपन है मीन्स। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब बैटरी इज एक बैटरी क्या है, सिंगल सेल है, कम्बिनेशन है सेल्स का, ओनली वायर, ओनली स्विच। क्या है बैटरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कम्बिनेशन ऑफ सेल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच मटेरियल इज यूज फॉर कनेक्टिंग वायर। अगर हमें वायर्स को, तार को जोड़ना है तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है, कॉपर होता है, वुड होती है, या रबड़ होता है। सो इट इज़ योर कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी याद है ना, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपकी डायरेक्शन वाले, मीन्स असर्जन और रीज़न वो ट्रू है, या ऑप्शन ए होगा अगर आपका असर्जन भी सही है और रीज़न भी ट्रू है। ठीक है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी अगर दोनों ट्रू है पर रीज़न बता नहीं रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी असर्जन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, असर्जन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, सो योर ऑप्शन डी। चलिए ये देखिए आपका जो अभिकथन, असर्जन को हम अभिकथन बोलते हैं। अ बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, कि एक बल्ब है वो कब ग्लो कर रहा है, जब आपका सर्किट क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये असर्जन, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्या ये करेक्ट है। यस, ये करेक्ट है। ठीक है, अब क्यों क्यों वो बल्ब ग्लो करता है, इसका रीज़न दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ क्लोज सर्किट, कि बंद परिपथ में विद्युत धारा परिवाहित होती है, इसलिए आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। इज इट राइट, इसका जो रीज़न दिया है क्या वो सही है। यस, दैट इज करेक्ट। सो आपके ऑप्शन असर्जन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि असर्जन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और असर्जन आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलिए अब देखते हैं। कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, क्या तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। अगर किया जाता है तो उसका रीज़न दिया है, क्या कॉपर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
तो क्या लग रहा है आपको, ये दोनों ही ऑप्शन सही है और ए जो रीज़न दिया है इन्होंने वो सही दिया है क्या? यस, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और रीज़न दोनों ही करेक्ट है और ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बैटरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। बैटरी दो अधिक सेल का समूह होती है। अ सिंगल सेल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की एक सेल विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या लग रहा है आप, कम्बिनेशन टू और, हाँ कम्बिनेशन ये सीरीज ऑफ सेल्स का, तो क्या इसका रीज़न सही है क्या? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मीन्स ऑप्शन सी में क्या दिया है हमारे पास, ये वाला कि अर्जन तो सही है। ठीक है, इसका जो अभी कथन है कि बैटरी जो कम्बिनेशन है टू और मोर सेल्स का, वो तो सही है, पर एक सिंगल सेल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। एक सिंगल सेल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका जो अर्जन है वो ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। सो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। चलिए, अब जो अगला मैं लेके आई हूँ वो है आपके स्टेटमेंट। ठीक है, आप ध्यान से देख लो क्या डायरेक्शन सी हुई है कि अगर एक स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और डी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रिक सेल, एक जो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, वो सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। जो इलेक्ट्रिक सेल है उससे हम वो सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मीन्स विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या लगता है आपको, दोनों ही स्टेटमेंट सही है या कोई एक सही है या दूसरी सही है? सो इसकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बल्ब ग्लो व्हेन ओनली द सर्किट इज क्लोज, कि बल्ब केवल बंद परिपथ में ही जलता है। नो करंट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, जब आपका सर्किट ओपन है, खुला है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। मतलब एक बल्ब ग्लो करेगा जब सर्किट क्लोज है, और नो करंट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अ स्विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट, जो आपके स्विच लगे होते हैं उसका उपयोग किया जाता है परिपथ को खोलने, जो सर्किट है उसको खोलने या बंद करने के लिए। अ स्विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, स्विच जो है वो इलेक्ट्रिकल विद्युत तारा उत्पन्न करता है। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल। थैंक यू। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।